Just start throwing your doubts. Start throwing your doubts. सर आपने प्रीवियस क्लास की कुछ नहीं की थी। सर को पूछ लो, कमल सर जो भी है ना, उनको पूछ लो। या गाइस, मैंने आपको बोला था डाउट्स लिखने पेपर के ऊपर। लीड्स नहीं, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। कॉलिंग सही से नहीं होती, नो, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ये क्लास स्पेसिफिकली A to Z टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही है, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे। टाइम इशू हमारे या लीड्स के टाइम। नो नो नो, टाइम मैनेजमेंट इन जनरल। 9 बजे तक कंप्लीट करेंगे मीटिंग को, ठीक है? जितना भी हो सकता है कवर करूंगा, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है कवर करने के लिए, बट विल ट्राई सो हाउ वी कैन मैनेज आवर टाइम, ठीक है? पूछने के लिए टाइम कौन सा बेस्ट है टाइम मैनेजमेंट में? इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मतलब कि कैसी? ओके, ठीक है। स्टडी पोस्टिंग के लिए लोगों। डाउट्स, ठीक है, कोई किसी के पास खास डाउट्स नहीं है, ठीक है। बट यार, लास्ट मैंने जो सर्वे किया था, ठीक है, सर्वे किया था, उसमें मुझे टाइम मैनेजमेंट का एक लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने कहा था कि टाइम मैनेजमेंट का इशू है, दैट्स व्हाई ये क्लास थी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ओके? टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें। देर आर 236 पीपल, स्टार्ट करें। ओके, यस यस यस, नो, ओके, ठीक है, श्योर, चलेगा। आई स्टार्ट माई, आई शेयर माई स्क्रीन। वेट अ मोमेंट। ओके, ओके। तो यार, माय नेम इज चिन्मय नायक, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है? दीज आर सम नंबर्स जो हमने अचीव किए थे, एंड मैं एक ही चीज में बिलीव करता हूँ, दैट इज ग्रोथ। लाइफ का पर्पस ग्रोथ होना चाहिए, एंड आई विल हेल्प यू विद दिस 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर बहुत अमेजिंग वीडियोस कंटेंट मैं डालता हूँ हर वीक, अराउंड स्किल्स, अराउंड हैबिट्स, अराउंड सेल्फ डेवलपमेंट, अराउंड बिजनेस, ठीक है? तो यू कैन गो एंड चेक देम। आई ऑल्सो रन अ पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब ऑन द सेम चैनल। तो ये कुछ गेस्ट है हमने इनवाइट किए थे, एंड वी आर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, एंड लिंक्डइन के ऊपर भी हम हैं। वहां पे भी बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आता है, ऐसे जो भी आपको एक बाइट साइज्ड कंज्यूमेबल कंटेंट पीसीज में डालता हूँ। तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। आई एम ऑल्सो एन एजुकेटर ऑन ग्रोबिस नेटवर्क। तो मैंने 3 कोर्सेज बनाए थे, ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ऑन गूगल एड्स, एंड ऑन ड्रॉप शिपिंग, जो आप में से 99% लोगों ने कंप्लीट नहीं किए होंगे, आई एम 100% श्योर। एंड मेरा और एक कोर्स भी आ रहा है A to Z चैट जीपीटी वाला, उसके बारे में बात करेंगे। बट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो भी आप सब लोगों के पास होनी चाहिए, एंड इसके अराउंड जितना भी नॉलेज है, वो आपको मैं अभी इन द नेक्स्ट 45 मिनट्स देने का पूरा ट्राई करूंगा। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है ये, ठीक है? बहुत ही पावरफुल कंटेंट मिलेगा, एंड ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स के ऊपर मैं आज बात करूंगा। ओके, यस, 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स। पहले मैं आपको, पहले 20 मिनट्स में आपको 3 पिलर्स जो कि टाइम मैनेजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स है, 3 पिलर्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट दैट यू डोंट नो, दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। एंड व्हेन यू विल गेट अवेयरनेस अबाउट अराउंड दीज पिलर्स, योर पर्सपेक्टिव अराउंड टाइम, योर रिलेशनशिप विद टाइम विल कंप्लीटली गोइंग टू चेंज, ठीक है? उसके बाद एक मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप पूरा अपना दिन को, या फिर मैं क्यों कहूंगा कि आपके पूरे लाइफ को आप विजुअलाइज कर पाओगे इस एक 3D मैट्रिक्स में। उसके बाद एक 10 डे इंटेंसिव एक्सरसाइज होगी, एक बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज दूंगा मैं आपको, जो कि अगर आपने कर ली, देन यू विल बी प्रो एट टाइम मैनेजमेंट। यू विल नो एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन योर लाइफ, एंड आपको अपना टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, वो भी आप सीख सकते हो। वाओ, ग्रेट, ग्रेट डाउट। साथ साथ मार्केटिंग स्टडीज करना है बहुत। यस, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो
आपने ये जो डाउट बोला ना, आप यू आर इन क्लास 11 एंड यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, आपका ये डाउट पूरा सॉल्व हो जाएगा। जस्ट स्टे विथ मी, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ओके। एंड लास्ट में 10 टाइम मैनेजमेंट टिप्स बताऊंगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग रहेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो यार, while लर्निंग एनीथिंग, एनी न्यू स्किल, अबाउट एनी न्यू कॉन्सेप्ट, व्हेन यू आर लर्निंग, देन जो सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, तो हम दुनिया के टॉप बिलियनर्स जो लोग हैं उनका एग्जांपल दे देते हैं कि वो अपना टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। तो हम उनको स्टडी करते हैं कि हाउ दे आर मैनेजिंग देयर टाइम, व्हाट इज देयर रूटीन, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर फॉलोइंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड पिलर्स आर देयर ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, तो उनको हम स्टडी करेंगे। एंड इसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि सॉर्ट ऑफ क्या रोड मैप होने वाला है टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। सो दीज आर द बिलियनियर्स, तो इनका जो भी प्रोसेस है वो डिकोड करने का ट्राई करेंगे, उनका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। एंड दीज आर सम पीपल, अमेजिंग पीपल, दीज आर नॉट बिलियनियर्स, बट दीज आर पीपल हु आर वेल सेटल्ड इन देयर लाइफ, दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ, एंड ये बहुत ही खुश है, एंड इनसे बहुत हम कुछ सीख सकते हैं। एंड देर इज वन थिंग कॉमन इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये जो बिलियनियर्स है एंड ये जो अभी लोग मैंने आपको बताया, हु आर दी मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑन दिस प्लैनेट, इनमें और हम में एक कॉमन चीज है। कोई बताएगा हमें कि वो क्या कॉमन चीज हो सकती है? एक कॉमन चीज है इनमें, जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं एंड जो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, उनमें हम सब में ना एक चीज कॉमन है। वो क्या हो सकती है? डिजायर एंड हैप्पीनेस, यस, एग्जैक्टली। अस्मा रोशन, एग्जैक्टली, दैट इज आई वॉज टॉपिंग टॉकिंग अबाउट। आपने सही बोला। 24 आवर्स, उनके उनके भी पास 24 आवर्स है, हमारे पास भी सेम। ग्रेट। ठीक है। तो अभी सवाल ये आता है कि वो इतना कैसे अचीव कर पा रहे हैं, लाइक इतना कम टाइम में। और बिकॉज हमारे पास भी सेम रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज तो सेम ही है, टाइम, रिसोर्सेज, कॉलेज हम जाते हैं सर, वो भी कॉलेज गए। हमारे पास भी गूगल है, उनके पास भी गूगल है। हमारे पास भी यूट्यूब है, उनके पास भी यूट्यूब है। हमारे पास सारे कोर्सेज का एक्सेस है, उनके पास भी हर एक कोर्स का एक्सेस है। तो ऐसी क्या चीज उनको एकदम स्टैंड आउट करती है व्हेन इट कम्स टू टाइम मैनेजमेंट? एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑन दिस planet हैज द एग्जैक्ट सेम टाइम, दैट इज 24 आवर्स। सो हमें ये तीन सवाल पूछने हैं आपसे, अपने आप से। व्हाट इज अलाउिंग देम टू वर्क हार्ड? तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं? हाउ डू दे स्पेंड टाइम? ठीक है। हाउ डू दोज सक्सेसफुल पीपल स्पेंड टाइम, एंड व्हाई दे केयर अबाउट देयर टाइम सो मच, कि वो इतना अपने टाइम को क्यों इतना वैल्यू करते हैं। तो ये चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये तीन सवालों का जवाब दे दिया, then you will know everything about time management. You will know everything that is there, and you will exactly know कि आपकी अपने टाइम के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने ये फिगर आउट किया कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनमें ऐसा क्या, लाइक वो क्या चीज, किस चीज को यूज कर रहे हैं अभी, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, एंड वो अपने टाइम की वैल्यू इतना क्यों करते हैं। ठीक है। तो इन तीन क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करेंगे इस वेबिनार में। इन तीन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पिलर। ठीक है, तो मैं आपको तीन पिलर्स बताऊंगा, एंड दिस इज द नंबर वन पिलर, दैट इज टाइम इज एनर्जी। ठीक है। टाइम इज एनर्जी। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है टाइम इज एनर्जी का मतलब क्या हो सकता है? चलो, टेल मी इन द चैट सेक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम इज इक्वल टू एनर्जी? द फर्स्ट, पावर, मोटिवेशन, पोटेंशियल, ओके, एनीथिंग else? How can work potentially? Okay. Challenge, what can we learn in this class? Time management. And you'll feel as it's your best time to work. Urva, great answer. ठीक है. Whenever you feel energetic, it is your best time to work. Exactly. Great, Urva. Great. You cannot read even a single page of a book
फॉर 5 मिनट्स, इफ यू डू नॉट हैव इफ यू डोंट स्लीप फॉर अ डे, तो अगर आपने एक दिन भी अपनी नींद को सेक्रीफाइस किया है ना, तो यू कैन नॉट रीड इवन अ सिंगल पेज ऑफ अ बुक। डजेंट मैटर कि आपका क्या शेड्यूल है, आपके पास कितना फ्री टाइम है, अगर आपने अपनी नींद कंप्लीट नहीं की है, आपके पास टाइम ही नहीं, आपके पास एनर्जी नहीं है, you are feeling lazy, you are feeling drowsy, you are not feeling to get to work, you are energy आपके एनर्जी लेवल सारे कम है। तो अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, तो आपका शेड्यूल, आपका रूटीन, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। प्लानिंग शेड्यूल फॉर मंडे won't help you if you are drunk or doing party whole night on Sunday। यानी कि अगर आपने रात भर पूरी पार्टी की है, संडे नाइट को पूरा पार्टी किया है, एंड आपका मंडे को एकदम टाइट शेड्यूल आपने बना रखा है, हर एक चीज कि अब मैं 9 बजे ये करूंगा, मैं 10 बजे ये करूंगा, आपने सारा कुछ डाल दिया है, बट आप पार्टी कर रहे हो संडे की नाइट। आप क्या सच में एक्सपेक्ट करते हो कि आप मंडे की नाइट, मंडे सुबह उठोगे एंड यू विल गेट टू वर्क इन फुल एनर्जेटिक मोड? डू यू एक्सपेक्ट दिस? नो। सर 2 दिन भर सोए, सिलेबस कवर नहीं है, किया है, किया है। ओके सर, दो दो दिन सोए हुए सिलेबस कवर किया है। इसका भी आंसर दूंगा अब्दुल्ला, ये क्यों इतना 2 दिन, आई अंडरस्टैंड। इसका भी आंसर आएगा आने वाले सेक्शन में, ठीक है। तो समझ में आया कि एनर्जी इंपॉर्टेंट है हमारी, रेस्ट रेस्ट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपकी एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है। इट डजेंट मैटर कि आपका शेड्यूल क्या है, इफ यू डू नॉट हैव एनर्जी टू एग्जीक्यूट अपॉन इट। परफेक्ट। ओके, तो जितनी भी एक्टिविटीज है, ठीक है, ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट यू डू इन अ डे, यू नीड एनर्जी। आप कुकिंग कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप वेबिनार या ऑनलाइन सेशन देख रहे हो, तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर कोई नींद में अभी है, तो आई रिक्वेस्ट हिम और हर टू गो एंड जस्ट स्लीप एंड गेट योर एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, आप वॉक करते हो, एनर्जी लगती है। आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, जैसे कि आप ग्रुप नेटवर्क के ऊपर आके अभी यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो बेसिकली, तो इसमें भी एनर्जी लग रही है। मैं जो सेशंस ले रहा हूँ अभी, इसमें भी एनर्जी लग रही है। तो एवरी सिंगल एक्टिविटीज रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर एनर्जी फर्स्ट? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा कि क्या आप अपनी एनर्जी लेवल्स का अच्छे से ध्यान रख रहे हो। एंड देर आर 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, द फर्स्ट इज योर फिजिकल एनर्जी, यानी कि आप वॉक कर रहे हो, आप कहीं पे जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये सारा कुछ आ गया आपका फिजिकल एनर्जी में। ओके, देन कम्स योर मेंटल एनर्जी। आपको किसी ने बोल दिया कुछ अजीब सा, जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपके मेंटल एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, राइट। उसके बाद आता है आपका इमोशनल एनर्जी, राइट, योर इमोशंस, एंड देन कम्स योर स्पिरिचुअल एनर्जी। आपको इन चारों एनर्जीज, ये आपकी जो 4 एनर्जीज है, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिजिकल एनर्जी के लिए ऑफकोर्स आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको अच्छा खाना पड़ेगा। इमोशनल एनर्जी के लिए आपको इमोशंस को समझना पड़ेगा। मेंटल एनर्जी के लिए आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि यू आर मेंटेनिंग अ मॉडरेशन, यानी कि आप बैलेंस तो क्रिएट नहीं होगा कभी, यू कैन नॉट क्रिएट ए बैलेंस ऑन दिस 4 टाइप्स ऑफ एनर्जीज, बट आपको मॉडरेशन में हर एक चीज करनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, अगर देखो पहला स्टेप है एनर्जी, अगर उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो यार स्ट्रेटेजी, बहुत कुछ वहां पे फ्रेमवर्क्स वगैरह होते हैं, ठीक है। बट द आइडिया बिहाइंड दिस पिलर इज टू गेट योर एनर्जी फर्स्ट, टू बिल्ड दिस अवेयरनेस कि भाई तुम्हारा शेड्यूल नहीं मैटर करता अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए। ओ, नो 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 नो। ठीक है गाइस, जो मैंने पहला पिलर बताया अभी, ठीक है, द फर्स्ट पिलर ओवर हियर, मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया है, दैट इज बेसिकली टू गिव यू अवेयरनेस कि आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनर्जी आपकी नहीं है, अंदर काम करने की एनर्जी नहीं है, आपने 2 दिन आप 2 दिन सोए नहीं हो, आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो आपका शेड्यूल, आपका रूटीन, ये सब बनाना, वीडियोस देखना,
टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स लेना, ये सब कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो पहले तो अपनी एनर्जी को मेंटेन करो, पहले अपने एनर्जी लेवल्स को बनाए रखो। वो कैसे करोगे? वो एक्सरसाइज करके, वो न्यूट्रिशन लेके अच्छा, वो जर्नलिंग करके, अपना माइंड को शांत रख के, ये सब करके आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है। सो द आइडिया बिहाइंड दिस पिलर इज प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। हाँ, योगा एक्सरसाइज। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? एनर्जी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। कुछ भी उल्टे सीधे टास्क मत करो, राइट, जो कि आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो। राइट, मैं अभी आपको बताता हूँ। आप जितनी भी दिन में चीजें कर रहे हो, सबसे बस ये ना, ये दो प्रकार के टास्क होते हैं। देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ टास्क जो आप इन योर कंप्लीट डे। ठीक है। वो कौन से स्टार्ट टास्क है? एक टास्क जो कि आपकी एनर्जी को बिल्ड करते हैं, यानी आपके एनर्जी को बढ़ाते हैं, और एक टास्क जो कि आपकी एनर्जी को कम करते हैं। अब मुझे बताओ कि एनर्जी को जो ड्रेन करने वाले टास्क कौन कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से टास्क आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, आपको बहुत ही लो फील होता है वो करने के बाद, बॉडी में एक स्ट्रेन आता है, स्टिफनेस आती है? कौन कौन से ऐसे टास्क होते हैं? आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये। स्टडी। हाँ, स्टडी अगर आप देखोगे तो आपकी मेंटल एनर्जी जा रही है, तो स्टडी इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन राइट। लेट नाइट स्लीप, यस, एनर्जी ड्रेनिंग। स्टैटिक स्ट्रेसिंग टू मच, यस। नॉट टेकिंग इनफ, नॉट लो स्लीपिंग, यस, एनर्जी ड्रेनिंग टास्क। और कुछ? वॉचिंग ड्रामा किसी से, अगर, हाँ, यस, एग्जैक्टली, बेस्ट। वॉचिंग ड्रामा इज एनर्जी ड्रेनिंग टास्क, सकिंग टास्क। स्क्रोलिंग, माइंडलेस स्क्रोलिंग, एग्जैक्टली। तो आपको अभी क्या करना है? आपको इन दो टास्क को आइडेंटिफाई करना है, और जो टास्क एनर्जी वाले हैं, जो कि आपको एनर्जी को बढ़ाते हैं। अब एनर्जी को बढ़ाने वाले कौन से टास्क होंगे गाइस, जो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? कौन कौन से होंगे वो टास्क? जो कि आपकी एनर्जी को, एक्स्ट्रा स्लीप सर, खाना, खान पान, यस। excessive use of mobile is not something that boosts your energy. नींद पूरी होना, खाना टाइम पर, yes. Scrolling too much is not the answer. Physical work, yes. A lot of exercise नहीं बोलूंगा, a normal exercise जो भी 1 hour 45 minutes का होता है, ठीक है। Taking a nap at evening, no. Too much screen time decreases your energy. Mental disturbance or do not, ठीक है। तो ये सब चीजें, ठीक है। वॉचिंग नेटफ्लिक्स भी आपका एनर्जी ड्रेनिंग टास्क में आ गया है, ठीक है। तो ईटिंग हेल्दी, न्यूट्रिशन, जर्नलिंग, मेडिटेशन, सिटिंग साइलेंट विद योरसेल्फ, तो ये सारे कुछ टास्क होते हैं जो कि एनर्जी का आपको बिल्ड करते हैं, ठीक है। ओके, गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया कि एनर्जी इंपॉर्टेंट है, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ टास्क। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, योगा, स्लीपिंग, यस, परफेक्ट, ठीक है। डू वॉक, यस। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। चलो, आगे बढ़े अभी। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है ना सब कुछ? यस, मेडिटेशन ऑल्सो। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, तो आपको वो जो टास्क है जो कि आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, उनके ऊपर फोकस करना है। और जो आपके टास्क है जो जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, उनको कट ऑफ नहीं करना, उनको मिनिमाइज करना है, बिकॉज कट ऑफ आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अभी मैं कहूंगा कि इंस्टाग्राम बंद करो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हटा दो, मूवी मत देखो, एंटरटेनमेंट को हटा दो अपनी लाइफ से। दिस इज अ फूलिश एडवाइस। वी कैनॉट एलिमिनेट एंटरटेनमेंट फ्रॉम आवर लाइफ, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट को डिलीट नहीं करना है, उसको मिनिमाइज करना है। वो कैसे करें, हम आएंगे अभी अगले पिलर के ऊपर, ठीक है। नंबर 2 पिलर इज टाइम इज मनी। सुना होगा सबने, टाइम इज मनी, सब लोग बोलते हैं, सारे सक्सेसफुल लोग बोलते हैं टाइम इज मनी, सब सुना है सबने? यस, नो? एंड व्हाई डू यू थिंक कि सब लोग ऐसा बोल रहे हैं? टाइम इज मनी का पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? कोई भी अगर कुछ एक एग्जांपल देना चाहे, टाइम इज मनी का एग्जांपल।
because it never came back. Yes, use your time in making money. Time never. Yes, time not returns. देखो ये सब हमें पता है, theoretically पता है हमें सबको कि टाइम इज मनी एंड टाइम कभी आता नहीं है. बट लेट्स फिगर आउट कि एग्जैक्टली इसके पीछे का लॉजिक क्या है. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, टाइम इज मनी. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मोस्ट सक्सेसफुल पीपल डोंट थिंक अबाउट टाइम, बट दे थिंक अबाउट टाइम एज मनी. ग्रेट. बट कैसे? ठीक है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने टाइम को एज अ मनी की तरह ट्रीट करते हैं. बट हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड. ठीक है, वो एक चीज में विश्वास रखते हैं कि माई टाइम शुड बी वैल्यू. मेरे टाइम का रिस्पेक्ट होना चाहिए, मेरे टाइम का वैल्यू होना चाहिए. ये एक चीज में वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, एंड इसलिए वो कहते हैं कि टाइम इज मनी. अब टाइम की वैल्यू को कैसे करें? ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें अपनी वैल्यू को? तो लेट्स से आपके पूरे दिन में आपके पास 86,400 सेकेंड्स होते हैं. एग्री करते हैं यहाँ पे सब लोग कि इतने हमारे पास सेकेंड्स होते हैं इन अ सिंगल डे. डू यू गाइस एग्री विथ मी? वी ऑल हैव 86,400 seconds in all our day, राइट? अब इमेजिन करो टाइम इज इक्वल टू करेंसी को. अब इमेजिन करो कि आपके पास 86,400 टाइम नहीं है, सेकेंड्स नहीं है, आपके पास ना रुपीज है. क्या इमेजिन? अब मुझे बताओ आप कि ये जो पैसे आपके पास है 86,400 रुपीज, क्या आप थोड़े कॉन्शियस हो गए डिसीजन में, मतलब स्पेंड करते टाइम? एक कॉन्शियसनेस होगी या फिर कैसे भी उड़ा दोगे? कॉन्शियसनेस होगा जब आप स्पेंड करोगे. टू मच कॉन्शियसनेस ना. हम मतलब एक एक रुपए को बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब सोच समझ के स्पेंड करते हैं. इट डिपेंड्स हाउ मच मनी यू हैव 86,400 रुपीज राइट नाउ. ठीक है, तो अभी आप इमेजिन करो कि आपका एक अकाउंट है, टाइम का अकाउंट है, एंड उसमें हर दिन ये इतने रुपए क्रेडिट हो रहे हैं. ठीक है, तो 86,400 रुपीज आपके पास वापस से आ रहे हैं द नेक्स्ट डे. कितना अमेजिंग है ना, कि आपका एक दिन चालू हुआ एंड उसके बाद आपके पास 86,400 रुपीज आपके पास पैसे अपने टाइम के अकाउंट में, एंड वो सारे आपने खत्म किए रैंडम स्पेंड करके या फिर अच्छे काम करके. बट उसके बाद नेक्स्ट डे हम सबके पास वापस से वो अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, हम सबके पास. हाँ, ऐसा नहीं कि जो अमीर लोग हैं उनके पास ये टाइम आता है वापस, नहीं, हम सबके पास आता है. तो क्या इसका मतलब है टाइम इनफाइनाइट है? क्या इसका मतलब ये है कि टाइम इनफाइनाइट है? हम सबके पास तो ये सारा कुछ रिफिल होके आता है. डज इट मीन टाइम, दैट मीन्स टाइम इज इनफाइनाइट? यस और नो? टाइम इज इनफाइनाइट, यस और नो? नो, एग्जैक्टली नो. नो, टाइम इज नॉट इनफाइनाइट एट ऑल. ठीक है, अभी आपको सबसे बड़ा शौक देता हूँ मैं. ठीक है, थोड़ा डर मत जाना. ठीक है, हमारे पास टाइम है, लेकिन डर मत जाना. टाइम इज नॉट लिमिटेड फॉर योर बायोलॉजी, यानी कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है. टाइम इज इनफाइनाइट, ठीक है, टाइम इनफाइनाइट ही है एक्चुअल में देखा जाए. लेकिन आपकी बायोलॉजी के लिए, आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए टाइम इज लिमिटेड. आपकी बॉडी के ऊपर एक क्लॉक बैठी है, उसको इमेजिन करो. तो वो चलती, मतलब चल रही है वो. ठीक है, और वो हम सबको दिख नहीं रही है. दैट इज आवर एज, राइट? उसको बोलते हैं हम लाइफ स्पैन, कि एक पर्सन की क्या लाइफ स्पैन है. वही उसके पास उतना ही टाइम होता है. टाइम इज इनफाइनाइट, लेकिन उसकी बॉडी की वजह से वो लिमिट हो जाता है हमारे बॉडी की वजह से. बिकॉज ऐसा तो नहीं है, ऐसी तो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी हमारे पास कि हम मतलब 1,000 साल तक जी रहे. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हुआ है अभी तक, राइट? आई होप हो, बट अभी तक तो नहीं हुआ है, एंड इसके चांसेस भी बहुत कम है. तो ये एक जर्नी होती है हमारी, कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने इमेज डालना भूल गया RFA की, राइट? तो टाइम इज इनफाइनाइट. ओके,
time doesn't come back, it feels back the next day, and that's why it tricks us believing time is unlimited. ये ट्रिक करता है हमें, ये चीज ट्रिक करती है हमें कि टाइम तो यार 24 आवर्स तो वापस आ जाता है ना, 86,400 रुपीज तो वापस से फिल हो रहे हैं मेरे अकाउंट में बिना कुछ करे हुए. एंड दिस इज अ ट्रिक जहाँ पे ही सब लोग they can't understand, they are not able to understand the concept of time is equal to money. Yes, you can leave the meeting, no problem. समझ में आया यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट. What I said ki, imagine you have a account of time, and every single day 86,400 seconds or rupees, imagine those seconds as a rupees, and they fill back the next day. And you think that time is infinite, but it is not. It is not limited for your biology. There is something called as lifespan, जो कि हर एक इंसान की डिफरेंट होती है. And I wish कि we all should hit 100 years of age, but let's see. And time doesn't come back, and इसलिए हमें टाइम की वैल्यू करनी चाहिए. That was my point. Yes, great. टाइम इज इक्वल टू वैल्यू अटैच टू इट. तो कोई एक वैल्यू होती है, हम सबकी एक वैल्यू अलग अलग होती है टाइम को, तो वो कैसे कैलकुलेट करें वो हम अभी जानेंगे. तो एग्जांपल से समझो कि आपकी सैलरी है 30,000 पर पर मंथ, ठीक है, और आप 26 डेज काम कर रहे हो हर महीना, एंड 4 दिन संडे होते हैं तो उसको मैंने हटा दिया, एंड आप हर दिन 8 आवर्स काम कर रहे हो. तो आपका जो आवरली रेट है दैट इज ₹145 पर आवर. क्या ये कैलकुलेशन सबको समझ में आई? जूम यूजर, यस, परफेक्ट परफेक्ट. क्या ये कैलकुलेशन समझ में आई? ठीक है. तो मैंने क्या किया पता है, मैंने सैलरी को अज्यूम किया 30,000 रुपीज. उसके बाद मैंने कितना कितना दिन में काम करूं महीना, 26 डेज में काम कर रहा हूँ, ठीक है. 26 डेज में टोटल कितने आवर्स होते हैं? 26 इंटू वॉट, 24. 26 इंटू 24 आवर्स, राइट. तो कितने हो गए? 624 हो गए टोटल आवर्स. 624 आवर्स में काम कर रहा हूँ पूरे महीना, और मेरी महीने की सैलरी कितनी है? 30,000. तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं करूंगा 30,000 डिवाइडेड बाय 624. ओके. ओके वेट, मैं 8 आवर्स काम कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलती की. हम 26 डेज काम कर रहे हैं, एंड मैं 8 घंटा हर दिन काम कर रहा हूँ, ठीक है. तो मैंने कितने घंटे काम किया पर मंथ? मैंने 208 आवर्स पर मंथ काम किया, ठीक है. और उस काम के लिए मुझे कितना रुपीज मिल रहा है? 30,000 रुपीज मिल रहा है. देन 30,000 सिंपली डिवाइडेड बाय 208, उससे आता है आपका 145 रुपीज, राउंड फिगर. ऐसे आप कैलकुलेट करते हो अपनी आवरली रेट. क्या समझ में आया आपको अभी? अंडरस्टूड? नॉट क्लियर? ठीक है, वापस से एक बार समझ देता हूँ. ओके, योर सैलरी इज 30,000 रुपीज एंड यू वर्क फॉर 26 डेज, एंड आप हर दिन 8 घंटा काम कर रहे हो. तो मुझे अपना आवरली रेट कैलकुलेट करना है. तो वो मैं कैसे करूंगा? सिंपली मैं 26 डेज को मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 8, बिकॉज मैं 8 आवर्स काम कर रहा हूँ, एंड हमारे पास आ जाता है टोटल 208 आवर्स. तो इन टोटल आवर्स को मैं डिवाइड करूंगा. तो बेसिकली 30,000 को मैं डिवाइड करूंगा अपने टोटल आवर्स से. तो हमारे मेरे पास आ जाता है ये ₹144 पॉइंट समथिंग, राउंड फिगर मान लेते हैं 145 रुपीज, ठीक है. तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं अपने आवरली रेट. परफेक्ट, ठीक है. अभी हम, यस, मैथमेटिक्स. ओके. तो जब आप यार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो ₹499 का, और आप उसके ऊपर 2 घंटा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो यू आर नॉट स्पेंडिंग 2 आवर्स, यू आर स्पेंडिंग 290 रुपीज. यानी कि 145 इंटू 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया. आपकी एक आवर की वैल्यू क्या है? 145 रुपीज ना. तो 2 आवर के कितने हो गए? 290 रुपीज.
इब्राहिम प्लीज डोंट पुट दिस अगेन एंड अगेन, ठीक है? डिस्टर्ब हो रहा है लोगों को। समझ में आया? आप जब 2 घंटा एंटरटेनमेंट कर रहे हो नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो आप एक्चुअल में स्पेंड कर रहे हो अपना 290 रुपीज, जो भी आपका आवरली रेट है। ये समझ में आया? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके ठीक है। मान लेते हैं नेहा, यहाँ पे नेहा करके एक स्टूडेंट है। तो मान लेते हैं नेहा का जो आवरली रेट है वो है 500 रुपये। ठीक है, मतलब 1 घंटे के लिए नेहा को 500 रुपये मिलते हैं अगर वो काम करती है तो। लेकिन वही नेहा अगर नेटफ्लिक्स देख रही है 2 घंटा, तो उसने कितना टाइम स्पेंड किया? उसने 2 घंटे टाइम स्पेंड किए, लेकिन उसने 2 घंटा इंटू 500 यानी कि 1000 रुपीज की अपनी जो वैल्यू थी, वो जो करने वाली थी, वो उसने नहीं किया। इट मीन्स शी इज स्पेंडिंग 1000 रुपीज ऑन इन दोज 2 आवर्स। समझा अभी? नेहा का जो आवरली रेट है दैट इज 500 रुपीज। तो अगर नेहा 1 घंटा टाइम पास कर रही है, तो अपने वो 500 रुपीज को गवा रही है। दैट इज द आइडिया। ठीक है। अभी 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 ये गलती मत करना कि यार हम नेटफ्लिक्स क्या बंद कर दे फिर। ये तो मतलब क्या हो गया है? मतलब ठीक है, मेरे पास तो आवरली रेट आ गया अभी। तो अगर मैं जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ अपना, तो क्या मैं अपना टाइम मतलब पैसे गवा रहा हूँ? नो। इट डजंट मीन कि आप नेटफ्लिक्स को ना देखें। यू शुड वॉच नेटफ्लिक्स, ठीक है? और वो क्यों आपको देखना चाहिए, वो आपको मैं आने वाले पिलर में बताऊंगा। बट उस 2 घंटे में आप क्या कर सकते थे जहां पे आपने नेटफ्लिक्स देखा? उस 2 घंटे में आप अपनी स्किल को डेवलप करके उसका, आपका जो आवरली रेट है उसका प्राइस आप इंक्रीज कर सकते थे। उसकी वैल्यू आप बढ़ा सकते थे बाय वर्किंग हार्ड, बाय वर्किंग ऑन योर स्किल्स। गॉट इट? तो हम टाइम में ही टाइम स्पेंड करके ही अपनी वैल्यू को, अपना आवर रेट है उसको बढ़ा सकते हैं। और उसको कम भी, मतलब हम स्पेंड भी कर सकते हैं, उसको घटा भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या किस चीज के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है। बट इट डजेंट मीन कि यार अभी आप पूरा 24 आवर अपना स्किल डेवलप करते रहो, आप नेटफ्लिक्स ना देखो। ठीक है, डोंट एवर एवर स्पेंड योर टाइम दैट इज नॉट वर्थ ऑफ यू। तो ऐसी चीजों के ऊपर टाइम स्पेंड मत करो जो कि आपके लिए वर्थ नहीं है। बट इट डजेंट मीन कि यू शुड नॉट वॉच नेटफ्लिक्स, यू शुड वॉच नेटफ्लिक्स। ठीक है। एंड वो क्यों, हम डिस्कस करेंगे वो पिलर नंबर 3 में। दैट इज एलोकेशन। यानी कि नेटफ्लिक्स को देखने का टाइम जो है वो हम आपको सही से एलोकेट करना पड़ेगा, तब आप नेटफ्लिक्स को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने अगर वो एलोकेशन नहीं की है टाइम की, देन यू आर डिक्रीजिंग योर वैल्यू। ठीक है। यहां तक किसी को भी डाउट है? यहां तक कोई डाउट? यहां तक, यहां तक समझा? पहला पिलर हमने, हाँ एलोकेशन के ऊपर आएंगे ना अभी। यहाँ तक क्लियर हुआ कि पहला पिलर हमने एनर्जी के बारे में समझा, उसके बाद हमने टाइम की वैल्यू क्या होती है वो समझा। यहाँ तक समझ में आया सबको? एक्सप्लेन लास्ट वन। तो आपका अभी मुझे ना नाम प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेट्स से नेहा इज अ गर्ल एंड उसका आवरली जो रेट है दैट इज 500 रुपीज। यानी जब भी नेहा काम करेगी एक कंपनी में, उसका एक वैल्यू फिक्स है। यानी कि उसको 1 घंटे में उसको 500 रुपीज मिलेंगे अगर वो अपना काम अच्छे से करती है तो। ठीक है। तो ऐसे नेहा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा करके जॉब कर रही है। बट वहीं पे अगर नेहा जॉब छोड़ के टाइम पास कर रही है, तो अपने वो 500 रुपीज को गवा रही है। दैट इज दी लॉस ऑफ हर। एंड इसीलिए आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी। दैट इज द आइडिया बिहाइंड द सेकंड पिलर। इज स्लीपिंग मोर और टाइम वेस्ट? नो नो, नॉट नॉट एट ऑल यार, नॉट एट ऑल। प्लीज मैं हाथ मतलब जोड़ता हूँ सबको।
स्लीपिंग इज नॉट एट ऑल अ वेस्ट प्रोसेस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, यानी मतलब मैं तो उसको नंबर वन पे रखूंगा। यहाँ तक वी आर डन विद द सेशन, बाकी का सेशन हम कल करेंगे। बट अभी जितने भी आपके डाउट्स है इस कॉन्सेप्ट के अलावा ये रिगार्डिंग, वो आप पूछ लो मुझे, ठीक है। अपोलोज, बट मीटिंग कितना टाइम की है, बिकॉज आई हैव टू मोर मीटिंग। यू कैन लीव द मीटिंग यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको डाउट नहीं है तो। नेटफ्लिक्स देख सकते हो, बट उसका एक ना अलोकेशन होता है, नेटफ्लिक्स का ना एक अलोकेशन होता है, आपको अलोकेट करना पड़ेगा उसके टाइम को, उसके बाद देख सकते हो। लेकिन आप टाइम अपने काम के बीच में कर रहे हो तो दैट इज अ प्रॉब्लम। गाइस वेट, डोंट लीव द मीटिंग। कैन यू एक्सप्लेन पिलर, बिकॉज आई जॉइन लेट सर, आज फुल क्लियर करवा दो, कल को बिजी होगा। नहीं यार, टाइम मैनेजमेंट में तो 1 घंटे में आपको नहीं सिखा सकता। इट इज नॉट समथिंग जो कि 1 घंटे में सिखाया जाता है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो बहुत टाइम लगेगा। तो वी विल कंटिन्यू इन दिस सेकंड क्लास, बट अभी जितने भी डाउट्स है आपको, आप पूछ सकते हो मुझे।